जी सदर अंजुमन ताजरान डी प्लाजा इशफाक अहमद बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास यूनियन ऑफिस डी प्लाजा शालम में मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूदा बिजली के बिलों में नाजायज़ सुपर टैक्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मोहम्मद असलम विरग, चौधरी हनीफ, मोहसिन फयाज, मोहसिन इकराम, काशिफ ज़िया बट, चौधरी परवेज़ ने ख़ुसूसी शिरकत की। आखिर में यूनियन के ओहदेदारान ने न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ वर्ल्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ताजरों के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट करते हैं और जो हमारे काम बाला है उसको, हमारे जो मसले हैं उनको हल निकालते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने आज की है, जो कि ताजरों के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं 3-4 माह से, जो है ना, एक तो डॉलर का जो रेट ऊपर जा रहा है, मुल्क की मौशियत तबाहकुन हो रही है। तो गवर्नमेंट होश के नाहुन ले, और जो ये जबरी सेल टैक्स लगाया है फाइनेंस एक्ट 2022, हम ताजर इसको कतई तौर पे तस्लीम नहीं करते, ना इसको मानते हैं, ना हमने इसके बिल जमा कराने हैं। हमारे जो बड़े लीडरान ग्रामी हैं उन्होंने मिले हैं जाके वजारत खजाना से, मुफ्ती इस्माइल साहब से, उनको गुजारिश की है कि 150 यूनिट तक जो आप कह रहे हैं वो हम नहीं मानते। हमारे जो मुतालबा है वो 300 यूनिट कम से कम जो वो करें, बिजली के जो कमर्शियल मीटर हैं उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाए। लेकिन हमने माहाना सेल टैक्स नहीं देना, हम सालाना सेल टैक्स देंगे। तो हुकूमत से भी चाहिए कि वो ताजरों के मतलब सोचे। ताजर जो है वो आपको पता है कि वो रीढ़ की हड्डी है मौशियत की। ताजर जो है पॉलिसियां दोस्त बनाए, ताजर दुश्मन पॉलिसी मत बनाए। पहले हुकूमत ने भी इसी तरह किया था, ताजर को ऑन बोर्ड नहीं लेते थे, इस वजह से वो नाकाम हो गई। तो हम वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि वो ताजर अगर दोस्त हुकूमत है तो वो ताजरों के साथ मिल बैठ के इसको मुशावरे के साथ हल करे। जैसे भट्ट साहब ने पहले भी जिक्र किया है कि जो पीटीआई के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद पेश की थी, और इनका जो नारा था नून लीग वालों का वो था महंगाई खत्म करने का, और इन्होंने ताजरों के साथ ही जुल्म करना शुरू कर दिया। मकसद, एक ताजर के पास एक दुकान किराए पे है, एक गोदाम किराए पे है, वहाँ भी 6000 रुपये टैक्स भरेगा, दुकान पे भी 6000 रुपये टैक्स भरेगा, इनकम टैक्स पहले ऑलरेडी भरा जा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। आपके सामने गाड़ियों की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, उन सब के साथ कारोबार पहले इफेक्टेड है। और ये जो उन्होंने सुपर सेल टैक्स लगाया, ये सोने पे सुहागा है, और हम इसको भरपूर कंडेम करते हैं। जो साबका हुकूमत थी वो इसलिए नाकाम हुई, नई हुकूमत ने भी उसी पॉलिसियों को जारी रखते हुए उनसे ज्यादा टैक्सेस लगा दिए। आप ये देख रहे हैं कि एक मंथ के अंदर 60 से 70 रुपए डॉलर के प्राइस जो इंक्रीज कर गए, हर चीज महंगी हो गई है, और मार्केट में कस्टमर है ही बिल्कुल नहीं। तो उसके अलावा अपना क्या नाम लेते हैं कि ये देख लें आपके हर चीज का रेट डबल हो गया, कोई कस्टमर हाथ डाला, और ऊपर इन्होंने सुपर सेल टैक्स लगा दिया है। एक दुकानदार जिसकी दुकान का किराया 10 या 12 हज़ार रुपये है, वो 6,000 रुपये सुपर टैक्स देगा। घर उसका अपना गोदाम होगा, गोदाम का उधर वो खर्चा देगा, उस पर बिल आएगा, उस पर सेल टैक्स देगा, तो घर बच्चों के लिए कमा के क्या लेके जाएगा। हमारे मुल्क में 3 चीज़ें जो है ना बहुत हाई फाई रेट पे चल रही हैं। एक तो डॉलर है, उसके बाद गोल्ड है, तीसरा पेट्रोल। इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका है। ताजर बरादरी बिल्कुल पिस के रह चुकी है, दुकानों के ऊपर बिल्कुल काम नहीं है। जिस दुकान का किराया 10 से 15 हज़ार है, वहाँ पे खर्चे भी 10-15 हज़ार, 20 हज़ार का खर्चा। उसके अलावा जो इस टाइम बिल बिजली के जो हमारे ऊपर बेफजूल टैक्स लगाए जा रहे हैं, वो जो है ना हमारे समझ में नहीं आते। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ नासिर महमूद, न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू, लाहौर।